विचार है जिसका विषय है दैनिक जीवन एवं ईश्वर पूजा। ईश्वर पूजा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ईश्वर पूजा और जो दैनिक जीवन है, यानी जो रोजाना का हमारा जीवन है, इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस पर शायद हमने विचार ना किया, तो इसीलिए ये विषय रखा गया है ताकि हमको पता लगे कि मेरा सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक जितना भी क्रियाकलाप है, इस सबका संबंध ईश्वर पूजा से है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका संबंध आपका ईश्वर पूजा से ना हो। कि पूजा का एक ही मतलब होता है। ईश्वर पूजा का मतलब होता है ईश्वर दर्शन, या दूसरे शब्दों में कहें आत्म साक्षात्कार या ईश्वर को जानना। क्योंकि मनुष्य संसार में कुछ भी क्यों ना कर ले, उसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। यह शास्त्रों का अंतिम निर्णय है। जिस प्रकार मनुष्य कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो अपने शरीर के अंत को रोक नहीं सकता। वो अवश्यम भावी है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई साइंस इस पर आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाई। तो जिस प्रकार शरीर को नाश होने से कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य भी संसारी कर्म करके दुख दूर करने की कोशिश कर रहा है, उसके मन का दुख कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये बात भी उसको जान लेनी चाहिए। इसीलिए सत्पुरुष हमको ईश्वर पूजा सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम संसारियों ने अपने दैनिक कर्म को और ईश्वर पूजा को अलग अलग कर रखा है। मैं सोचता हूं कि चाहे जैसे भी मैं पूजा कर लूं, चाहे जैसे भी कर्म कर लूं, प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा और मेरी दुनिया ठीक चलती रहेगी। इसीलिए आज हमने ये यहां से सीखना है कि ईश्वर पूजा से मेरे दैनिक जीवन का क्या संबंध है और ईश्वर पूजा का उद्देश्य क्या है। देखिए, जब ईश्वर पूजा का उद्देश्य ईश्वर दर्शन है या आत्म साक्षात्कार है, तो वो जो ईश्वर दर्शन है वो किस हालत में होता है? जिस समय मनुष्य के अंदर मन की वासना का पूर्णतः नाश हो जाता है, उस स्थिति में ही ईश्वर दर्शन होता है, जिसको कहते हैं निर्वास स्थिति। इसीलिए आरण्यक वन में जब भगवान राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे, लक्ष्मण जब भगवान राम से पूछ रहे हैं कि आप कहां सदैव निवास करते हैं, तो भगवान राम क्या कहते हैं? वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निह काम, तिन्हके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। कहते हैं जिनका वचन, कर्म और मन, इन तीनों की गति मेरी ओर होती है। अर्थात जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे भी उद्देश्य एक ही है, जो मैं कर्म कर रहा हूं उसके पीछे भी एक ही उद्देश्य है, और जो मन में चिंतन चल रहा है उसकी भी गति मेरी ओर है, और जो भजन करता है मेरा,
वो भी निष्काम करता है। मेरे भजन में, मेरी पूजा में संसार की जिसमें कोई कामना नहीं है, कहते हैं तिनके हृदय कमल महू करहूं सदा विश्राम। उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं, अर्थात सदा निवास करता हूं। तो ये जीव जो निरंतर संसार का चिंतन करते करते, संसार का कर्म करते करते परेशान रहता है, इस हालत से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है कि अंदर जो प्रभु विद्यमान है उसमें यदि मन चित्त रम जाए, तब संसार आपका कुछ नहीं कर सकता। कितने भी कष्ट संसार में क्यों ना हो, वो जीव तक या मुझ तक नहीं पहुंच सकते। उनकी पहुंच कहां तक है? शरीर और मन तक है। और जो जीव है और जो ईश्वर है, वो दोनों ही मन से ऊपर है। जीव मन का दृष्टा है, मन मेरा है ना। मन में कोई संकल्प उठता है, मैं तुरंत जाता हूं मेरे मन में क्या संकल्प उठ रहा है, तो मैं मन का दृष्टा हूं। और ईश्वर वो मेरा मालिक है। मैं स्वतंत्र हूं, चाहूं तो संसार की तरफ दौड़ता रहूं, मन की तरफ दौड़ता रहूं, चाहूं तो ईश्वर की तरफ चल पड़ूं। यदि ईश्वर की तरफ चलता हूं तो ईश्वर एक अनमोल चीज है। वो आनंद रूप है, वो शांत रूप है, वो ज्ञान रूप है। तो वहां जाके इस जीव को विश्रांति मिलती है। उसी के लिए ये ईश्वर पूजा है। अन्य पूजा का कोई ही उद्देश्य नहीं होता है। दुनिया में जितने लोग भी ईश्वर की पूजा करते हैं, इस उद्देश्य को छोड़कर यदि अन्य किसी कारण से ईश्वर की पूजा करते हैं, तो याद रखिए वो पूजा उनकी ईश्वर की पूजा नहीं है। वो मात्र एक वहम है जो हम लोगों ने देखा देखी पाल रखा। तो सबसे पहले सत्पुरुष महात्मा मंगतराम जी का एक वचन पढ़ रहा हूं ग्रंथ श्री संताविलास से, क्योंकि जो कुछ भी निर्णय होता है वो सत्पुरुष का सही होता है। शास्त्र वचन ही मनुष्य का सही मार्गदर्शन करते हैं। तो शास्त्र वचन के आधार पर यदि कोई विचार ना हो तो फिर वो सत्संग है ही नहीं, वो मनमानी विचार है। तो देखिए, इस पूजा के बारे में, इस दैनिक जीवन के बारे में, इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में गुरुदेव ये इस वचन में क्या लिख रहे हैं वो जरा ध्यान से श्रवण करें, ताकि फिर इसको समझा जा सके। शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति यानी बुद्धि, शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करने की खातिर अनेक प्रकार के यत्न महापुरुषों ने बतलाए हैं, जिनका पूर्ण प्रयोजन समता शांति की प्राप्ति ही है। यानी सत साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करे। इस निश्चय के बगैर जो कोई और धर्म का स्वरूप मानता है वो पाखंडी और अंधकार परस्ती करने वाला है। स्वार्थ की कैद तो जीव को हर हालत में परेशान करती है। इस वास्ते जो स्वार्थमयी धर्म है वो असली धर्म नहीं है, बल्कि व्यापार है। यानी मिथ्या शरीर के भोगों की खातिर कुछ ना कुछ साधना धारण करते रहना। तो यहां बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सत साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करे। यानी जो ईश्वर वो अखंड आनंद रूप है, उसमें ये जीव स्थित हो जाए परमानेंट। देखिए, उसके लिए, उस पूजा के लिए करना क्या है? उसने शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करना है। बिना इनको पवित्र किए ये स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए आपके दैनिक जीवन और ईश्वर पूजा का सीधा सीधा संबंध।
लेकिन पहले हम जरा जो पूजाएं हम कर रहे हैं उस पर जरा 2 मिनट विचार करके देखें। जो हमारी एक सामान्य सी आदत है घरों में, सबसे पहले तो धर्म का पालन किस रूप में करते हैं? व्रत के रूप में करते हैं। विभिन्न मौसमों में, विभिन्न त्योहारों के मौके पर बड़े व्रत आते हैं। हम लोग व्रत करते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं, विशेष प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं और हम समझते हैं कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा स्वरूप नजर आता है, सत्पुरुषों की जयंती मनाते हैं, जन्मदिन, राम का जन्मदिन, कृष्ण का जन्मदिन, महात्मा बुद्ध का जन्मदिन, ईसा मसीह का जन्मदिन, मोहम्मद साहब का जन्मदिन। हर जगह परंपराएं हैं, उन सत्पुरुषों को याद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और उसका विकृत रूप और देखें आगे चलकर तो वो जलूसों के रूप में आप समाज में बड़ा प्रचलन देखते हो। सबका संबंध धर्म से ही है, समाज उसको धर्मी करके कर रहा है, इसीलिए उसमें कोई बाधा पहुंचा है तो उसको मारने में भी कोई परहेज नहीं होता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार का जितना भी ये बाहरी धर्म का फैलाव बढ़ता जा रहा है, उतना ही मनुष्य की तकलीफ बढ़ती चली आ रही है। किसी शहर में देख लो, जो जलूस निकलते हैं धर्म के नाम पर, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है उनसे, और कितने झगड़े फसाद का भय बना रहता है, और कितनी मौत भी हो जाती है उसके कारण। लेकिन हम लोग उसको धर्म करके ही जानते हैं। और जो अंतिम चीज हमारा नजर आती है वो हमारी दैनिक पूजा है। वो भी हम जानते हैं, कोई शिव जी के आगे जल चढ़ा रहा है, कोई हनुमान जी के आगे प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई कहीं आरती कर रहा है, कोई कहीं धूप बत्ती जला रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है। विभिन्न प्रकार से जैसी जिसकी श्रद्धा है वो अपने ईश्वर का पूजा पाठ कर रहा है। अब बताइए मुझे, ये सारी पूजा पाठ करते हुए भी समाज को यदि देखें तो समाज में भोगवाद बढ़ रहा है। एक से एक मॉडर्न चीजें, मॉडर्न फैशन बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है, और उनको प्राप्त करने की हमारी इच्छाएं भी बढ़ती चली आ रही हैं। उसको साधन के रूप में पैसे की कमाई भी हमारी बढ़ती चली आ रही है, और उसी अनुपात में हमारी बेचैनी भी बढ़ती चली आ रही है। तो पूजा भी कर रहा हूं और साथ में मेरा जो दैनिक जीवन है वो विकृत भी होता चला जा रहा है। यदि विकृत नहीं होता तो आज आप देख लीजिए, आज से 20 साल 30 साल पहले की तुलना में आज के मनुष्य का चारित्रिक पतन ज्यादा हो चुका है। पहले के मुकाबले में अमीरी ज्यादा बढ़ी है, शिक्षा ज्यादा बढ़ी है, रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन उसी अनुपात में मनुष्य का चारित्रिक पतन भी ज्यादा बढ़ गया। उसी अनुपात में मनुष्य की बेचैनी भी ज्यादा बढ़ गई। तो हो क्या रहा है? मंदिर ज्यादा बन रहे हैं, मस्जिदें ज्यादा बन रही हैं, जो बिल्कुल बिजी चौराहे हैं वहां भाई मंदिर की स्थापना हो रही है। ये कैसा धर्म है भाई? जहां आदमी के निकलने की जगह नहीं है वहां मंदिर की स्थापना हो रही है। वहां कब्र लोग बना लेते हैं, उसके ऊपर फिर जो उसकी ज़ियारत करने लेते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो कैसी पूजा है ये? कैसा धर्म है ये? तो इसीलिए सत्पुरुष बार बार धरती पर आते हैं। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो बार बार धरती पर आते हैं इस अधर्म को नाश करने के।
धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ जाता है और हम गफलत में रहते हैं, इस वहम में रहते हैं कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं, वास्तव में मैं अधर्मी बन चुका हूं, वासना का ज्यादा शिकार बन चुका हूं। तो मनुष्य जीवन की दिशा क्या है? जो मनुष्य होश में है उसकी दिशा क्या है? जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे ही वैसे उसकी वासना क्षीण होने लगती है, वो निर्वास गति की ओर बढ़ता है। जबकि आधुनिक व्यक्ति जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसकी वासना भी उसी अनुपात में बढ़ती रहती है। इसीलिए वो अधिक मानसिक बेचैनी लेकर संसार में जीता है और संसार से विदा होता है। तो सबसे पहले मां जी क्या कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करने के लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तूने ईश्वर पूजा करनी है सही रूप में। तो शारीरिक शुद्धि कैसी? तो मां जी 4 बातें कहते हैं कि आहार, व्यवहार, विचार और संगत। आहार, व्यवहार, विचार और संगत, यदि 4 चीजों पर मनुष्य सही ध्यान दे तो उसकी पूजा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आहार की बात को ले लें, क्योंकि आहार व्यवहार का इन दोनों का आपस में संबंध है, क्योंकि शारीरिक शुद्धि की बात हो रही ना। तो आहार शुद्ध, ये तो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करता है। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अनुसार रोग के भय के कारण भी तो मैं शुद्ध आहार ग्रहण कर सकता हूं। जैसे कि मान लिया मैंने पेपर में रिपोर्ट पढ़ी कि सारी दुनिया में जितने भी मुंह के कैंसर होते हैं उसके 80% केस कैंसर के भारत में होते हैं, और उसका मुख्य कारण है कि लोग यहां पर गुटखा खाते हैं। तो अब बताइए कितनी साधारण सी बात है भाई। किसी को गुटखा खाता देखा, मैंने भी खाना शुरू कर दिया शौक में, बाद में कैंसर जैसे रोग का मैं शिकार बन गया। तो डॉक्टर क्या कहता है? भाई गुटखा मत खाया करो। तो डॉक्टर तो रिकमेंड करता है, लेकिन जब आहार शुद्धि की बात, जब पूजा से उसका संबंध बनता है, फिर दूसरी बात है वो। सत्पुरुष कहते हैं कि मनुष्य को सतोगुणी आहार ग्रहण करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं वो? जब हम सत्पुरुष की बात सुनते हैं, सत्पुरुष से संबंध स्थापित करते हैं, तो सीधा सा मतलब है, सत्पुरुष का मतलब है वो धरती पर इसीलिए आया है कि इस परेशान जीव को ईश्वर की ओर खींच सके, ईश्वर की ओर ले जा सके। अन्य उसका कोई उद्देश्य संसार में आने का नहीं होता। तो वो जब आहार शुद्धि की बात करते हैं वो कहते हैं सतोगुणी आहार ग्रहण करो। सतोगुणी आहार में क्या आता है? दाल, रोटी, चावल, दही, दूध, सब जानते हैं। इसके मुकाबले में मीट है, मछली है, अंडा है, शराब है, बड़े तरह के आहार हैं, बड़े तले हुए पदार्थ हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये मानसिक बेचैनी को बढ़ाते हैं, क्योंकि आहार का सीधा संबंध केवल शरीर से नहीं है। शरीर के अंदर जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जिसको मन कहते हैं, अरे भी जितने काम करते हो, आहार ग्रहण करते हो, मन की खुशी के लिए तो करते हो। तो मन ही तो जीवन है आपका। शरीर तो मात्र एक इक्विपमेंट है जिसका आप उपयोग करते हो मन की खुशी के लिए, मन की डिजायर पूरी करने के लिए। तो सारा जीवन तो आपका मन के अंतर्गत है। इसलिए सत्पुरुष इस मन की गति को जानते हैं। मेरा जो क्लेश है, मेरा जो भय है, मेरा जो रंज है, वो मन के अंदर है, ना कि शरीर के अंदर। तो इसीलिए, क्योंकि शरीर के अंदर जो आहार जाता है उसका जो संस्कार है वो मन के अंदर जाता है। जो मीट खाने वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर हिंसा और क्रोध बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो मन के अंदर ही तो जाएगी वो।
तो सबसे पहले तो वो खुद परेशान होगा, फिर उसके साथ जो रहने वाले लोग होंगे वो परेशान होंगे। तो आहार की शुद्धि पहली चीज है, लेकिन आहार की शुद्धि के साथ व्यवहार की शुद्धि जुड़ी हुई है। क्यों? मैं कहता हूं मैं तो भाई दाल रोटी खाता हूं, लेकिन जो कमाई करता हूं, मान लिया मैंने 8% प्रॉफिट लेना था, मेरे सामने ग्राहक अनजान सा आता है, अज्ञानी सा, मैं उससे 20% प्रॉफिट ले लेता हूं और बड़ा खुश होता हूं। तो क्या हुआ भाई? उसको तो दुख पहुंचा और मैं खुश हो रहा हूं। तो उस पैसे से जो अन्न खरीद के लाऊंगा, उसका प्रभाव अल्टीमेटली कहां पड़ना है? तन पर भी पड़ना है और मन पर भी पड़ना है। तेरा मन चैन में नहीं रह सकता, तेरी पूजा सफल नहीं हो सकती। तो इसीलिए आहार और व्यवहार, ये दोनों चीजें जो है वो जरूरी हैं। व्यवहार का संबंध अन्य जीवों के साथ है। मैं किससे कैसा बोलता हूं, किस नजर से उसकी ओर देखता हूं, कैसी मैं उससे बातें करता हूं, हर चीज का संबंध है। मेरी रिलेशनशिप अन्य मनुष्यों से, अन्य जीवों से बनी हुई है, तभी तो मैं सामाजिक प्राणी हूं। तो व्यवहार की शुद्धि का मतलब है कि जहां तक मेरा संबंध है, वहां तक मेरे व्यवहार के द्वारा लोगों के अंदर ठंडक पहुंचे, उनका शोषण करने वाला मैं ना बन जाऊं। तो शोषण करने वाला यदि बना, मैं सतोगुणी आहार ग्रहण भी करता रहूं सारी जिंदगी भर, तब भी वो मेरे मन को मलिन करेगा, निर्मल नहीं करेगा। तीसरी बात करते हैं वो संगत की। संगत हम सब जानते हैं कि जैसे मनुष्य का संग करते हैं, वैसा ही हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखें, कैकेयी ने मंथरा की संगत की और परिणाम क्या निकला कि मंथरा की बातों में आकर उसने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत के लिए राज तिलक। तो क्या हुआ सब मालूम है आपको। दुर्योधन ने शकुनी की संगत की और जुआ खेला राज दरबार में। उसका परिणाम क्या निकला? अपने ही भाई की पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का निर्णय ले लिया उसने। ये संगत का असर है। दूसरी तरफ अर्जुन को देख लें, उसने कृष्ण की संगत की, मोक्ष की प्राप्ति हुई। युद्ध जैसा भयंकर कर्म भी वो निष्काम होकर करने में सफल रहा। विभीषण को देखें, उसने रावण की संगति छोड़कर, राक्षसों की संगति छोड़कर राम की संगति की। राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उसने सद्गति को, मोक्ष को प्राप्त किया। तो किसके साथ मैं रहता हूं, किससे मैं दोस्ती करता हूं, किसके साथ बैठे मुझको आनंद की अनुभूति होती है, वो संगत बड़ी कीमती चीज है। इसलिए बचपन से ही माता पिता को अपने बच्चे किसके पास बैठ रहे हैं ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कहा था कहीं आश्रम में जाओ, कहीं अच्छे लोगों के पास उठना बैठना सीखो, कहीं सत्संग श्रवण करो, कम से कम अच्छे लोगों के बीच में जाओगे तो अच्छी संगत तो मिलेगी। तीन बात कहते हैं कि विचार की शुद्धि, इसका मतलब है विचार की शुद्धि कहां से होती है? सत्संग से होती है। सत्पुरुषों के वचन श्रवण करने से, उनके ग्रंथों को पढ़ने से, उनको समझने से विचार की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। बड़ा ही सत्संग का गहरा प्रभाव होता है। एक सत्संगी आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। एक सत्संगी
मैं आपको एक घटना सुनाता हूं महाराज जी के जीवन से। एक बार एक प्रेमी था, उसका नाम था बाबूलाल शर्मा। वो ये जो गुरदासपुर जिला है, इसके पास ही दोरांगला जगह है, वहां पर उसका लकड़ी का काम था। क्या हुआ, वो क्या करता था, किसी को भी धोखा देता था, किसी के भी पैसे कर्ज लेकर मार लेता था, और जो आम एक दोष होते हैं लोगों में, वो सारे दोष उसके अंदर थे, वो सारे विकार उसमें थे। एक दिन की बात है, महाराज जी काहनुवान में ठहरे हुए थे एकांतवास में। वहां उनका शाम को 4 बजे सत्संग हुआ करता था। ये जो बाबूराम था, ये क्या हुआ, उसकी ससुराल भी काहनुवान के पास ही थी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ वो एक दिन वो पैदल आ रहा था। तो काहनुवान के पास से जो सड़क है, वहां से वो निकला जब, तो चांस की बात है, प्रेमी रामजी दास जो महाराज के शिष्य थे, वो उसको वहां रास्ते में मिल गए। वो भी उसी गांव के रहने वाले थे जहां का वो बाबूराम रहने वाला था। तो बोला, भाई मैं गांव जा रहा हूं, तुम भी चलो क्या? तो पंडित रामदास जी बोले, हां मैं भी चलूंगा, लेकिन महाराज जी का सत्संग का टाइम हो रहा है। उस समय करीब 3 साढ़े 3 बजे थे, 4 बजे सत्संग का टाइम था। उन्होंने कि महाराज जी का सत्संग सुन के चलते हैं। तो देखो भाई, मेरी सत्संग में कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों में दोस्ती थी। पंडित रामदास जी ने समझाया उसको, नहीं भाई थोड़ी देर की बात है, सत्संग सुन के ही चलते हैं। खैर वो मान गया, सत्संग में पहुंच गया। जब सत्संग हो रहा था तो बाबूराम क्या देखता है, महाराज जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको ऐसा लगा वो सारी वही बातें बोल रहे हैं जो मेरे जीवन में गलतियां करता रहता हूं। जो मैं जीवन में गलतियां सारी करता रहता हूं, वो सारी बातें महाराज जी इस प्रवचन में बोल रहे हैं। ये उसने वहां अनुभव किया। जब सत्संग खत्म हुआ, वो पीछे से उठकर महाराज जी के पास जाकर बैठा और महाराज जी के आगे उसने सारी अपनी कमियां खोल दी कि मैं क्या क्या करता रहा। और जो पैसा मार लेता था लोगों का, उसने अपनी जेब में से 300 रुपए निकाले और महाराज जी के आगे रख दिए। बोला, महाराज जी ये एक विधवा ब्राह्मणी है जो मुझको ये रुपए मेरे पास रखवा गई थी और उसकी मृत्यु हो गई है, तो मैं चाहता हूं ये 300 रुपए का प्रसाद आप संगत में बंटवा दो। तो महाराज जी के पास एक लकड़ी पड़ी थी, उन्होंने लकड़ी से उस रुपयों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, प्रेमी इसको जल्दी से उठा के अपनी जेब में रख ले। फिर वो कहने लगा, महाराज जी नहीं, ये उसका पैसा है, ये संगत में प्रसाद बटा दें तो बड़ा अच्छा होगा। तब महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी तूने अंदर से काला नाग निकालकर यहां मेरे सामने रख दिया है, तू जल्दी से इसको अंदर रख ले। अब वो घबराया कि सब कुछ कह क्या रहे। अब देखिए, बुद्धि तो उसकी सत्संग सुन के ही खुल गई थी। जो 10 साल से बेईमानियां कर रहा था, अब वो क्या उसके अंदर परिवर्तन आया सत्संग सुनने के बाद। वो घबराने लगा उस पैसे से। तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी कोई तो उसका रिलेटिव होगा, तो उसके पास इस पैसे को दे दे। खैर महाराज जी की बात मानकर वो गया और उसके गांव में जाके पता लगाया, तो उसकी पता लगा कि बेटी है। तो बेटी के पास वो जो रुपए वापस करने गया, तो पता लगा बेटी दूसरे गांव में गई हुई है। तो वहां उस गांव में गया, वहां जाकर उसने वो 300 रुपए
उसको वापस की। विचार करने की बात यह है कि जो व्यक्ति इतना बिगड़ा हुआ है, आज सत्संग सुनकर उसके अंदर क्या चेंज आई है कि वो जो 300 रुपए वो आराम से रख सकता था क्योंकि मर गया देने वाला, लेकिन आज उसको काला नाग खुद नजर आ रहा है कि किसी प्रकार से ये मेरे पास से जाए। उस दिन से वो पूरा सुधार हो गया। फिर महाराज से बोला, महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, लेकिन महाराज जी ने कहा, प्रेमी अभी नहीं। एक दिन महाराज जी जब वहां अंबाला गए हुए थे तो अंबाला गया वो, वहां जाके महाराज जी से फिर उसने प्रार्थना की, महाराज जी मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। तो महाराज जी कहा, प्रेमी पहले वायदा करो कि जो कुछ तुम करते रहे हो उसको दोबारा नहीं करोगे। मैंने कहा, महाराज जी मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा। खैर महाराज जी ने उसको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद उसने एक प्रश्न पूछा महाराज जी से, महाराज जी मैंने इतने गलत कर्म किए हैं, इसका जो फल पाप है या दुख है, क्या वो मुझे भोगना पड़ेगा? तो महाराज जी का, प्रेमी हां ये बात तो सत्य है कि जो कर्म किए हैं तूने उसको भोगना ही पड़ेगा, उससे तो तू नहीं बच सकता। अब वो घबराया, इतने पाप करने के बाद वो कैसे भोगेगा? अब वो घबराया। वो कहता है, महाराज जी रोने लगा बेचारा कि मैं इसको कैसे भोगूंगा, इतने गलतियां कर बैठा हूं, ये कैसे भोगूंगा मैं? अब देखो गुरु कितना दयालु होता है। महाराज का, प्रेमी आज तक जो तुमने गलत कर्म किए हैं उसका फल ये अपने शरीर पर भोग लेंगे, लेकिन आज के बाद तो गलती मत करना। तो पूर्ण गुरु क्या नहीं करता शिष्य के लिए। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि गुरु बनना कोई साधारण चीज नहीं है। शिष्यों के पाप ताप गुरु को अपने शरीर पर भोगने पड़ते हैं। इसलिए जिन गुरुओं ने कोई पाप नहीं किया होता है उनको कैंसर भी होता है, उनके शरीर पर रोग भी आते हैं। सत्पुरुष कितने दुख झेलते हैं, जरा विचार करके तो देखो। तो फिर हमको आगाह करके चले जाते हैं कि तू इस कामना के वशीभूत होकर गलत पूजाएं करता है, गलत कर्म करता है, तो इस अंधकार से निकल। अंधकार से निकलकर तू ईश्वर की पूजा इसलिए कर कि प्रभु तेरे हृदय में विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो सारे प्राणियों का मालिक ईश्वर है वो हृदय में निवास करता है। तो हृदय में वो परमेश्वर बैठे हैं, इस जीव ने अंदर हृदय में वापस लौटना है। इसीलिए जो उपासना है वो अंदर की उपासना है। इसकी बात सत्पुरुष क्या करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने इस उपासना को बड़ा सरल शब्दों में एक सेंटेंस में समझा दिया। उन्होंने कहा, संध्या गायत्री में लीन होती है और गायत्री प्रणव यानी ओम में लीन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? संध्या का मतलब होता है जितने भी हम बाहर की उपासना करते हैं, चाहे कोई सूर्य की उपासना करे, चाहे कोई चंद्रमा की उपासना करे, चाहे कोई राम की उपासना करे, चाहे कोई कृष्ण की उपासना करे, किसी भी देवी देवता की, किसी भी प्रकृति की शक्ति की उपासना करे, ये सब क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संध्या। हवन यज्ञ जो कुछ भी करे, कहते संध्या गायत्री में लीन होती है। तो इससे क्या होता है? इन पूजाओं से उसके मन की शुद्धि होती है। लेकिन मन की शुद्धि भी केवल तब होती है जब वो निष्काम रूप में करे, कामना रखे नहीं कि मेरी ये कामना पूरी है वो कामना पूरी हो जाए। तो संध्या यदि कोई निष्काम रूप में कर रहा है, प्रभु की भक्ति के रूप में कर रहा है, तब उसकी बुद्धि का विकास होता है। प्रभु अंदर ही बैठे ना, उसकी बुद्धि में वो सत्विचार पैदा करते हैं। सत्पुरुष से उसका
संबंध बनवाते हैं, शास्त्र उसकी समझ में आने लगते हैं, सत्संग का मौका उसको मिलता है, तो वहां से फिर सीखता है, उसकी पूजा काय में लीन हो जाती है? गायत्री में, अर्थात वो मंत्र उपासना पर आ जाता है। मंत्र उपासना कैसी होती है? मौन होकर अंदर मंत्र के माध्यम से ईश्वर की याद करना। फिर इसको समझाया जाता है कि मंत्र स्वयं ईश्वर का अवतार है, ये मंत्रावतार है, वो लाइव गॉड है। मूर्ति तो मनुष्य की रचना है, लेकिन मंत्र ईश्वर ने प्रकट किया है, ईश्वर शक्ति से प्रकट हुआ है, वो लाइव गॉड है। तो मंत्र को ईश्वर जानकर ये मौन होकर अंदर उसको प्रेम से याद करता है। तो क्या होता है कि ये प्रणव में लीन हो जाता है। प्रणव कहते हैं उस नाद रूप परमेश्वर जिसको ओम कहते हैं, वो हृदय में जो विद्यमान है ईश्वर जिस रूप में है उसी का नाम ओम है, वो शब्द रूप परमेश्वर है। उसी के लिए महाजी कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करने की खातिर अनेक प्रकार के यत्न महापुरुषों ने बतलाए हैं, जिनका पूर्ण प्रयोजन समता शांति की प्राप्ति ही है। यानी सत साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करे। वो परमेश्वर तेरे अंदर है, उसमें तेरा मन लीन हो जाता है और तू खुद परमेश्वर बनकर इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति करता है, मानव जीवन को सफल करता है। इसके लिए ईश्वर उपासना है। इसीलिए दैनिक जीवन और पूजा का ये चोली दामन का साथ है। इसलिए जब तक किसी संत की शरणागत नहीं रहते, हम उनके शास्त्रों को, उनके वचनों को श्रवण करने की कोशिश नहीं करते, उस पर विश्वास करके चलने की कोशिश नहीं करते, हमारी पूजा शुद्ध नहीं होती, हमारा कर्म शुद्ध नहीं होता। इसके कारण मन में वासना बढ़ती रहती है, जिंदगी बर्बाद होती रहती है। इसीलिए जीने का जो तरीका है, पूजा का जो तरीका है, वो वासना से मुक्त होने का तरीका है। वासना से मुक्त होने का दूसरा ही नाम ईश्वर प्राप्ति है, आत्मदर्शन है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्व ब्रह्म सत्यम सर्व ब्रह्म सत्यम सर्व ब्रह्म सत्यम सर्व ब्रह्म सत्यम।